बिहार के भोजपुर जिले के एक जमीनिया गांव से निकला एक शख्स आज पूरे देश में एक क्रांति का मिसाल बन चुका है। वो शख्स जो सिर्फ सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता था, अपने गांव के हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता था, जिसे पुलिस ने बेरहमी से एनकाउंटर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय भरत तिवारी भूषण की, जो बिहार के एक भोजपुर जिले के गांव से आता है, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक से हमेशा लाइव आकर लोगों को जागरूक करता था। उनकी बातों में ये दिखती थी कि उन्हें देश से कितना प्यार था। वो हमेशा सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता था। वो हमेशा कहता था कि जो भी नेता, जो भी सिस्टम, जो भी बड़े पद पे अधिकारी जनता से वादा करते हैं, उन्हें वो पूरा नहीं करते हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने हथियार तक उठा लिया था। जब सारी जद्दोजहद करके देख लिया कि उनकी कोई मांग भी पूरी नहीं हो रही, उन्होंने जनता के लिए जो भी वादे किए थे, नेता, उनके गांव के जो भी नेता जनता के लिए वादे किए थे, उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। आपको मैं बता दूं कि जमीनिया गांव के जो भरत तिवारी भूषण आते हैं जिस गांव से, वो गांव एक पूरी तरह से बाढ़ ग्रसित एरिया है। हर बार बड़े बड़े पदाधिकारियों द्वारा उन्हें संतावना दी जाती थी कि आपके गांव को बसाया जाएगा, आपके गांव में जो भी बाढ़ ग्रसित एरिया है उसके लिए कुछ ना कुछ काम किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके कारण भरत तिवारी भूषण आक्रोश में आकर जब सोचा कि सिस्टम ऐसे बात नहीं मानेगी, तो उन्होंने एक्शन उठाया हथियार से कि ताकि सिस्टम को बताया जा सके। लेकिन सिस्टम ने जो काम किया वो सरासर गलत है। अगर कोई इंसान आवाज उठाए सिस्टम के खिलाफ तो उसे एनकाउंटर कर देना, ये कहीं से भी कानून में नहीं लिखा हुआ है। भरत तिवारी भूषण हमेशा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया करता था। हमेशा वो अपने गांव में हो रहे कुरूप नीतियों के खिलाफ आवाज उठाया करता था। उसकी लड़ाई हमेशा सिस्टम के खिलाफ थी। उसकी लड़ाई हमेशा बड़े बड़े पदाधिकारियों, यहाँ तक कि बिहार के सीएम से भी उनकी लड़ाई थी। उनका एक ही कहना था कि जो भी वादे बड़े बड़े पदाधिकारियों या सिस्टम या पुलिस पदाधिकारियों या एसडीओ जो भी पद पे विराजमान है, अगर वो जनता से वादा करते हैं तो उनकी मांगे पूरे क्यों नहीं करते हैं। या सिर्फ उनके यह भरत तिवारी सिर्फ बिहार के नीतियों के लिए नहीं, वो पूरे देश की नीतियों के लिए बात करता था और पूरे देश में हो रहे करप्ट नीतियों के लिए बात करता था। वो हो रहे पूरे भारत के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जो भी जनता से वादा पूरा करते हैं, उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाया था। भरत तिवारी भूषण हमेशा फेसबुक लाइव पे आके सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया करता था, सिस्टम की कुरीतियों को दिखाया करता था। लेकिन बिहार के भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों ने भरत तिवारी भूषण पर फर्जी एनकाउंटर कर दिया। उनको ये कहा गया कि आपकी सारी मांगें पूरी कर दी जाएगी, आप बंदूक सरेंडर कर दो, आप हथियार सरेंडर कर दो। इस पर भरत तिवारी भूषण ने प्रशासन की बात मानी और हथियार सरेंडर कर दिया। लेकिन हथियार सरेंडर करने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ 5 गोलियां चला के भरत तिवारी भूषण की हत्या कर दी। जबकि कानून में भी लिखा गया कि कोई भी दुश्मन भी अगर सरेंडर कर देता है तो उसे पुलिस प्रशासन का ये हक नहीं होता कि उसे एनकाउंटर कर दिया जाए। उनकी सजा देना न्यायपालिका का काम होता है। लेकिन बिहार के पुलिस ने जो ऐसा काम किया है वो सरासर गलत है, जिसके कारण आज पूरे भारत में बिहार पुलिस की जो निंदनीय हो रही है पूरे भारत में हो रही है। यहाँ तक कि सीएम, बिहार के जो सीएम है सम्राट चौधरी पर भी इस्तीफा देने की मांग शुरू हो चुकी है। आज पूरे भारत में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। पूरे भारत में क्रांति का आक्रोश बढ़ गया है। हर घर से ऐसा जुलूस निकल रहा है जैसे मैं भी भरत तिवारी हूँ, क्योंकि भरत कोई आम इंसान नहीं था। भरत तिवारी की तुलना भगत सिंह से की जा रही है। भगत सिंह जो 1931 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए, आज भरत तिवारी भूषण जो कुरूप सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते खुद को शहीद कर लिए, जिसके कारण आज पूरे देश के युवाओं में एक आक्रोश फैल गया है।
उनके अंदर में एक क्रांति की ज्वाला भड़क उठी है। इसीलिए भरत तिवारी भूषण के घर पे आज लाखों लोग पहुंच रहे हैं। भरत तिवारी जहां उनकी हत्या की गई, आज उसी मिट्टी को लोग अपने माथे पे तिलक लगा के भरत तिवारी भूषण की एक आत्मीय योगदान दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि भरत तिवारी भूषण की जो बलिदान है वो बेकार नहीं जाएगा। इसीलिए पूरे देश में एक जन आक्रोश फैल गया है। पूरे देश में बिहार के जो भी पुलिस ने भरत भूषण की हत्या की है उसके खिलाफ सजाए मौत की मांग की जा रही है। जहाँ की तक कि पूरे भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई तक की बड़े बड़े लोग आज भरत तिवारी भूषण की जिक्र कर रहे हैं। भरत तिवारी भूषण की तुलना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से की जा रही है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक क्रांति की हत्या होती है तो पूरे देश में लाखों करोड़ों क्रांतिकारी पैदा हो जाते हैं। शायद पहली बार, मेरे ख्याल से यह शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि 1947 आज़ाद देश के बाद भारत में ऐसा कोई क्रांतिकारी पैदा लिया जो सीना तान के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता था। नहीं तो हजारों लाखों युवा हैं जो हमेशा अपनी रोजी रोटी के लिए सोचते हैं, लेकिन उसमें से भरत तिवारी ऐसा क्रांतिकारी निकला जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता था। उसे ना अपने जान की फिक्र थी, ना उसे मौत का डर था, न कभी किसी तरह का भय था। वो लड़ाई लड़ा तो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए, अपने गांव में हो रहे अत्याचार के लिए। आज उनका जो बलिदान है वो पूरे देश दुनिया में उनका नाम का जिक्र हो रहा है और उनकी बलिदान हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। उनकी जो कहानी है वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। सदी में कोई कोई ऐसा क्रांतिकारी पैदा लेता है जो पूरे देश को जगा जाता है। आज वही हो रहा है। आज पूरे देश में भरत भूषण तिवारी की चर्चा हो रही है। भरत तिवारी भूषण हमेशा के लिए अमर हो गए। उनके बलिदान, आज उनकी कहानी पूरे युवाओं के खून में दौड़ रही है, जुबान पे दौड़